हेलो बच्चा बड़ी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना बिहार बोर्ड मिशन 2025 के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए पर्व त्योहार जो भी था खत्म हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा महापर्व होता है उसका एग्जाम, जो कि आपके पास फरवरी में आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम बिहार बोर्ड 2025 के लिए यानी 500 प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, जहां हम जो है ना 370 ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आज हम 371 नंबर से करेंगे और साथ में ये वो ऑब्जेक्टिव है जो इस बार सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था। साथ में ये भी देखेंगे ना कि इसका लेवल क्या होता है सेंटअप एग्जाम का। ठीक है ना, एकदम बेसिक लेवल पर है, जो हम एग्जाम के ऑप्शन दिए ना उसी से आपके पास क्वेश्चन सब है। ठीक है ना, और देखते हैं कि क्या आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो चलो देखो, 371 नंबर क्वेश्चन है। और हाँ, ऐसे आज हम लोग जो है ना पार्ट 35 पढ़ रहे हैं। अगर पार्ट 34 नहीं देखे, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे, तो प्ले लिस्ट में जाइए, जहां आपको बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। अगर फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर ए बी पैरेलल है। किसका साइन है? ये पैरेलल का साइन है। तो ए क्रॉस बी बराबर कितना होगा? तो जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होता है। तो कौन सा ऑप्शन? ए नंबर। ठीक है, देखो कितना इजी पूछता है। 372 नंबर, ये सीरियल नंबर मेरा है। ठीक है ना, ये आपकी जो एग्जाम हुआ था ना ये वाला, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन है। देखिए ये है आपके पास क्या, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 अभी हुआ, जो कि 25 के लिए है। ठीक है ना, और यहाँ देखिए ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखो कितना इजी पूछता है, लेवल भी आपको पता चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कहता है, मॉड ऑफ 2i माइनस 7j माइनस 3 का इसका मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए क्या तरीका सिखाए थे बोलो? 372 नंबर, पहले रूट लिख लो। लिख लिए रूट, एकदम इजी है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। आई के साथ कितना 2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस का साइन। जे के साथ कितना है? -7 है, तो यहाँ आप -7 का स्क्वायर कर दीजिए। के साथ कितना है? -3, तो यहाँ -3 का स्क्वायर कर दीजिए। बस इसको सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49, और यहाँ हो जाएगा कितना? 9। ये कितना हो जाएगा? 9 9 18, 18 4 22, ये हो गया 62। तो रूट अंडर 62 बी नंबर। ओके, चलो 373 नंबर में कहता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के। तो आ जाइए, ये भी बहुत इजी है। यहाँ कितना? आई प्लस जे प्लस के। हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले आप डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए। अब ये डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखेंगे? आई के साथ क्या है? कुछ नहीं है तो 1, फिर कॉमा दीजिए। जे के साथ वाले को लिखिए, कुछ नहीं है तो 1। के साथ वाले को लिखिए, कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब इसका क्या कर दीजिए, सबका रूट निकालिए। रूट मतलब सबको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 1 का स्क्वायर, फिर से 1 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो कितना? √3 आएगा। अब यहाँ लिखिए डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन। ये 1 है, ये पहले वाला में, इस सबसे डिवाइड दे दीजिए। सबको यहाँ जो रूट निकलेगा ना उससे डिवाइड दीजिए, फिर दूसरे वाले में डिवाइड दीजिए, फिर तीसरे वाले में डिवाइड दे दीजिए। ये हो गया आपका क्या? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना सीख गए। आ जाइए 374 नंबर, फिर देखिए इसका कहता है क्या निकालना है हमें? तो मॉड निकालना है। तो मॉड मतलब कितना? रूट लगाओ। आई के साथ कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। कि जे के साथ कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। के नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा? 25। रूट हटाएंगे तो ये होगा 5। कौन सा? मारो टिक डी नंबर पर। क्लियर है? चलो 300 बच्चों, अब 375 नंबर क्वेश्चन है। देखिए द एंगल बिटवीन दिस वन एंड दिस वन वेक्टर। हमने एक को ए माना और एक को बी माना। एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है बोलो? यहाँ लिखते हैं हम, ए डॉट बी बराबर कितना? मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी आई इंटू कितना? cos थीटा। ये भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपके एग्जाम कैप्सूल में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है ना, देखिए फिर भी ए डॉट बी पहले चाहिए, तो पहले ए डॉट बी निकालना। ए डॉट बी निकालने का क्या फॉर्मूला बताए थे? कैसे निकालते? आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, आई के साथ इधर 2, इधर कुछ नहीं है तो 1, 2 into 1। जे के साथ कितना? -3, इधर 4, तो बीच में प्लस -3 इंटू कितना? 4, फिर प्लस 2 into 5, ये कितना हो गया? 2 - 12 + 10। तो इसको ऐड करोगे तो 12 - 12, ये कितना हो गया? 0 हो गया। तो ए डॉट बी क्या हो गया? 0। जब ये ए डॉट बी 0 हो गया तो हमें आगे निकालने का जरूरत नहीं है, सीधी क्या होगा? ए और बी परपेंडिकुलर। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0, या ए डॉट प्रोडक्ट 0, तो परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। कौन सा? डी नंबर होगा ऑप्शन। क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चलो बच्चों 376 नंबर क्वेश्चन है, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 101 देन डायरेक्शन कोसाइन। देखो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम कैप्सूल में ऑलरेडी हम पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं विश्वास होता इससे पहले वाला जो ना पार्ट है उसको देख लीजिए वेक्टर का क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए जो एग्जाम कैप्सूल हम दिए है ना उससे मन स्थिर होकर के आप पढ़िएगा ना तो 100% आपका जो है एग्जाम बोर्ड में जो ना बना करके आइएगा, पूरा 100 में से जो है ना 100 टिक लगा करके आइएगा, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। बशर्ते कि आप हमारे साथ अभी से भी आप कंटिन्यू क्लास करते हैं तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट कौन है जी, चलो तो क्या कह रहे हैं आपके पास, देखिए एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है कितना 101, तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है कितना नंबर है 376 नंबर का 101। अभी हम डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो पहले इसका रूट निकालो, तो 1 का स्क्वायर प्लस कितना 0 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 0 यानी √2 होगा। बस डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सब में डिवाइड दे दीजिए इसे, तो 1/√2 0/√2 और 1 कितना √2, बस सिंपल है। कौन सा ऑप्शन होगा, ये सी नंबर है ना। चलो 377 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिए, ये भी आपके पास पूछा गया, ये भी हम आपके एग्जाम कैप्सूल में दिए है। इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x + 3y + 4z = 9 देन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए नॉर्मल, क्या बताए थे, जब इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या होता है, x के साथ वाला, y के साथ वाला और z के साथ वाला। तो 377 नंबर, x के साथ कितना 2 डायरेक्शन रेशियो, कॉमा y के साथ कितना 3 और z के साथ कितना 4, यही आंसर होगा। देखो कहां गया 2 3 4, ये नंबर समझ में। ये देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस, हमने आपको x y z तीनों पढ़ा रखा है, और यहाँ क्या पूछता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस कितना होता है 0 1 0, तो 0 1 0 बी नंबर। देख रहे हो कितना आसान है। आइए 379 नंबर क्वेश्चन, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन whose direction cosine are L1 M1 N1 and L2 M2 N2, ये भी ऑब्जेक्टिव हम कराए हैं कि दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर क्या दिया हुआ है, हाँ डायरेक्शन कोसाइन पता है तो एंगल कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस कितना N1 N2। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर। तो हमारे द्वारा दी गई एग्जाम कैप्सूल 100% काम करेगा, ठीक है। अगर आप तक अभी तक नहीं लिए हैं और लेना है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो 380 नंबर क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म इज, तो देखिए उसका फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में Lx प्लस कितना My प्लस Nz बराबर में P, है ना, जहां P क्या होता है ओरिजिन से नॉर्मल के बीच का डिस्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सी नंबर है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास समझ में आया होगा, इससे पहले वाला भी पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इसको शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल थैंक यू सो मच।